एडमिट कार्ड की वीडियो लेकर इसमें मैं आपको सभी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या फोटो पेस्ट करनी है और कहाँ पे साइन करना है, कहाँ आपको इन्विजिलेटर के सामने साइन करने हैं और बाकी सारी चीज़ें। आपके कुछ डाउट थे कि भैया हम पासवर्ड भूल चुके हैं, अब हमें पासवर्ड पता नहीं तो हम एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे, वो भी आपको बताऊंगा कैसे आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। साथ में आपको ये डाउट होगा कि थंब इंप्रेशन ऐसे करना है, हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, तो वो भी आपको फोटो में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करें, अगर फोटो में बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो क्या करें, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा। कौन से डॉक्यूमेंट, यदि आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर। तो बेसिकली अब आपको मैं अपोजिट साइड दिखाऊंगा जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे होंगे, मेरी चेहरा नहीं मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी। तो आइए स्क्रीन पर आते कि आप ये एडमिट कार्ड देख रहे होंगे, आप भी प्रिंट आउट निकलवाओगे तो इस प्रकार का निकलेगा। और ध्यान रखना कलरफुल होना चाहिए, आप प्रिंट आउट निकलवाओगे कलरफुल निकलवाओगे और तीनों पेजेस निकलवाओगे, ठीक है। ये बात अब कोई बार बार नहीं पूछना कि एक पेज निकलवाना है, तीनों पेजेस निकलवाने हैं। कलर्ड निकलवाना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलवाना है। ये फर्स्ट मेरा कलर्ड है, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आपको तीनों निकलवाने हैं, ठीक है। और ये बेसिकली किसी और का था तो इसलिए प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ी मेरे को। ये फोटो मैंने अपनी ऐसी लगा दी है। तो सबसे पहले ये जो आपको लेफ्ट कॉर्नर दिख रहा होगा, यहाँ आपको अपनी फोटो पहले से पेस्ट करके ले जानी है। इसमें लिखा भी है बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेकंड बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ आप करोगे अपने थंब इंप्रेशन। थंब इंप्रेशन कैसे करना है, आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड उसमें लिखा हुआ है, देखो लेफ्ट हैंड का थंब, और ये आपको ऐसा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये वाला थंब लगाना। आप कोई डाउट ये नहीं पूछेगा वर्टिकली क्या कैसे। अब आते हैं थर्ड बॉक्स पे, तो इसमें लिखा है ना कैंडिडेट टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब वहां जाने के बाद यहाँ आप साइन करोगे, घर से नहीं करना है। ये घर से लगा ले जानी है, ये घर से लगा कर जाना है। बेसिकली इंक स्लाइड होती है ना, उसमें आप थंब रखते हो, फिर आप ऐसा इंप्रेशन करते हो। अब आप बोलोगे ये हमारे पास नहीं है ना, तो अब आपके यहाँ ये पॉसिबल नहीं है घर पे हो, तो अब आपको ये देखना है आप किसी साइबर कैफे में जा सकते हो या किसी दुकान पर जहाँ आपको ये अवेलेबल हो जाए, या फिर आपके पास कोई बैंक हो घर के पास, वहाँ ये रखी रहती है, ठीक है, बैंक में जाके कर सकते हो। और ज़्यादातर वैसे कुछ, लेकिन आप कई लोग सोचेंगे सेंटर में, तो सेंटर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई सेंटर्स में ये होती है, कई में नहीं भी होती, तो आपको पहले से ही लगा के ले जाना है, वहाँ नहीं तो परेशान हो जाओगे। यहाँ को कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर ये सब दिया गया होगा, रोल नंबर आप वहाँ जाके तुरंत ढूंढ लेना, ठीक है। और ये आपको लिखा होगा कि आपको देखो 11 बजे आपको, मतलब इसमें रिपोर्टिंग टाइम है और 1:30 बजे से पहले पहुंचना ही पहुंचना है। इसके बाद गेट बंद हो जाते हैं भाई, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा 12:30 तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाओ, ठीक है। और ये आपका सेंटर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड पेज पर, तो इसमें कोई डाउट नहीं रह रहा होगा आपको, यहाँ आपकी जो फोटो आपने लगाई थी वही आती है व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज ये बेसिकली आप देख सकते हो, उसमें क्या लिखा है, प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड है। क्योंकि मुझे लग रहा है कोई अपडेट आएगी एनटीए की तरफ से, हर बार ऐसा होता है, क्योंकि ये साइज ना ऐसी नहीं होती है। मैं आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाता हूँ जो कि मैंने यूज किया था अपने ईयर में, ठीक है, 2023 में। तो आप देख सकते हो दोनों में फर्क है। इसमें वर्टिकली देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा दिया गया, इसमें वर्टिकल। तो बेसिकली जो आपकी 4x6 वाली फोटो आती है वो इसमें फिट बैठती है। जैसे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, तो ये मेरी फोटो है, कैसा लगा, ठीक है। तो ये फोटो आपको यहाँ पेस्ट करनी होती है, ठीक है। और अब कई लोग पूछेंगे कि ये जो नेम हुआ, डेट हुई, ये नहीं है हमारे में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे जो हमारे यहाँ फोटो आ रही है उसमें हमारा वाइट बैकग्राउंड नहीं था, कोई ब्लू कलर का था, ये तो आ चुकी है। लेकिन भाई देखो इंस्ट्रक्शन साफ दिए गए हैं कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड में ये फोटो जो है वो ले जानी है। अब मान लो ये जो आपकी फोटो इसमें लगी है, सेम वही फोटो ले जानी थी जो यहाँ है, वही फोटो यहाँ, जो फोटो आपकी यहाँ एडमिट कार्ड आएगी वही आपको ले जानी है, पोस्ट कार्ड भी और पासपोर्ट भी, ठीक है। और कितनी फोटोज ले जानी है, 2 फोटोज लेके जानी है, ठीक है। मैं बोलूँगा 1 लगा कर जानी है और 1 फोटो आपसे वहाँ ली जाएगी जब आप वहाँ साइन कर रहे होगे, ठीक है। तो आपको और 1 एक्स्ट्रा बोलूँगा मैं, 1 एक्स्ट्रा लेके जाना, यहाँ आपको। अब जो साइन वाली बात आती है, यहाँ लिखा है कि तो इन्विजिलेटर के साइन होंगे किस साइड, राइट साइड। यहाँ फोटो लगेगी, यहाँ इन्विजिलेटर अपने साइन करेंगे, यहाँ आप साइन करोगे, लेकिन कब, वहाँ पहुँचने के बाद जब आप सेंटर पहुँच जाओगे, इन्विजिलेटर इस साइड करेंगे, आप इस साइड, लेकिन उनके सामने करना है, घर से नहीं करके ले जाने हैं साइन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आई थिंक अपडेट होगा, ये वर्टिकल साइज में थोड़ा बड़ा आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन प्रिंट 1 या 2 तारीख को करवाना है, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ इन्विजिलेटर के साइन हो रहे होंगे जो कि वहीं पे होंगे, ऑब्वियस है। यहाँ आपके सिग्नेचर, लेकिन कहाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब ये जगह 2 साइन आपको वहीं करने हैं, वहाँ ले जाकर वहीं आपको सेंटर पे कराए जाएंगे, ठीक है। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें वही लिखा है कि आपको जो पेस्ट करनी फोटो कलर्ड होनी चाहिए, कलर इसका उड़ चुका। इन्विजिलेटर मैच करेंगे आपके जो साइन है, यहाँ पे साइन होते हैं आपके फर्स्ट पेज पे, वो आपके मैच कर। एक बात और, ये वाली फोटो आपको घर से लगाकर जानी है इस पे, ठीक है। सेकंड पेज पर ये फोटो आपको लगाकर ले जानी है, वहां पे साइन वहीं पे होंगे, लेकिन फोटो घर से लगाकर ले जानी है। इसमें लिखा है साफ साफ,
इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ एडमिट कार्ड विद पेस्टेड फोटोग्राफ। ठीक है, और आपका ये पेज जो है ना, ये पेज वो आपका जमा, ये पेज है आपका, ये आपका रख लिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने सारी चीज़ें सॉल्व कर दी हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ लेना, इसलिए इसको आप पेज को प्रिंट करवा लोगे तो आप पढ़ ही लोगे। तो तीनों ले जाने हैं आपको इस सीक्वेंस में, फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, और ये थर्ड, तीनों पेजेस आपको ले जाने। आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे आता हूँ, आपके थोड़ी बहुत डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। भाई पूरा गीला हो चुका हूँ मैं, बिकॉज फैन ऑन करूँगा या फिर कूलर ऑन करूँगा तो वीडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। सो मैंने आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर कर दिए होंगे। एक जो पासवर्ड का था वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पासवर्ड आपको कैसे बदलना है यदि आपको याद नहीं है, लेकिन जब वो चेंज हो जाए उसके बाद आपको याद ही रखना है, फिर कोई भूलने का चांस नहीं है। तो फिर से दिखा दूँ, ये फर्स्ट पेज है, यहाँ आपको अपना फोटो लगा हुआ मिलेगा जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, सेम फोटो आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, यहाँ फोटो लगाना है, और यहाँ जो मिडिल में है वो आपको थंब इम्प्रेशन है लेफ्ट साइड के हॉरिजॉन्टली, जैसा मैं बता दिया है शुरुआत में, वो पेस्ट करने घर से। ठीक है, पहले ही करके जाना है। साथ में यहाँ पे जो आपके साइन होंगे वो इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में होंगे, तो यहाँ आपको साइन नहीं करने। आपका सेकंड पेज पर आपका अपडेट होकर शायद ऐसा वर्टिकल में थोड़ा साइज बढ़ा जाएगा, तो आपको ये फोटो पेस्ट करके ले जानी है, और इसमें भी जो साइन हो रहे होंगे इन्विजिलेटर के और आपके, वो भी आपको वहीं पे करने हैं, लेकिन फोटो घर से लगा कर ले जाना है। साथ में अब आते हैं कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन वो वहीं होंगे, साथ में आपके साइन वो इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में होंगे। ठीक है, और आपको ये जो पासपोर्ट साइज है एक तो घर से लगा के ले ही जानी है, साथ में 2 फोटो ले जाना, एक आपकी लगवाई ही जाएगी वहाँ पर अटेंडेंस के वक्त, और एक आप एक्स्ट्रा ले जा सकते। प्रूफ आईडी के लिए आप आधार कार्ड ले जाना, यदि आपने आधार कार्ड लगाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, या फिर आपने अगर अपना वोटर आईडी जो भी कार्ड यूज़ किया था फॉर्म फिल करते वक्त, आपको वो ले ही जाना है, और उसमें फोटो विजिबल होना चाहिए। अब कोई बोलेगा हमारा आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में हमारा बचपन का फोटो, एक डाउट था, तो भाई बचपन का फोटो है तो आप ऐसा कोई दूसरा, जैसे वोटर आईडी कार्ड में भी फोटो होता है, तो आप वो ले जाना जिसमें अभी का फोटो हो, क्योंकि वहां पर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो आप एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट ले जाना। ठीक है, एटलीस्ट आपको 2 डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड हो सकता है 12th का, तो आप ये भी ले जा सकते हो। ठीक है, यदि आपके कोई जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें कोई दिक्कत आए। वो डाउट है एक जो कि मैंने क्लियर कर दिया है कि यदि आपके फोटो में डेट और नेम मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मतलब नहीं जाएगी, अब नहीं है तो नहीं है। ठीक है, आपका फोटो विजिबल होना चाहिए, जो कि उसमें एडमिट कार्ड में दिख रहा है वही आपका ये होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि कोई बताओ यार पोस्ट कार्ड फोटो 2024, ये लास्ट ईयर के डाउट है बेसिकली, जो कि मैंने इस साल उठाए हैं, बिकॉज ये वीडियो डालने के बाद डाउट्स आएंगे। भाई पासपोर्ट साइज में नेम डेट मेंशन नहीं, वही एक चीज मिस हो गई, सेल्फ डिक्लेरेशन नीचे रहता है, वो आपको फिल करना है, वो मैं आपको दिखा, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ब्लैक पेन से फिल करना है ये चीजें इसमें, क्योंकि इसमें पूछा गया थंब इंप्रेशन कैसे करना है, तो मैंने आपके वीडियो में बता ही दिया है कि हॉरिजॉन्टली करना है, हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। ठीक है, और मैंने जब फॉर्म दिखा रहा था उस टाइम बता दिया किस प्रकार। इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा टी शर्ट किस कलर की पहनना, कलर मैटर नहीं करता, बस ज्यादा उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, प्रिंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक सिंपल टी शर्ट होनी चाहिए। मैंने शायद व्हाइट पहनी थी, आप ब्लैक कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन सिंपल होनी चाहिए, कुछ भी लिखा होना नहीं चाहिए, और बेसिकली ज्यादा हाईलाइट कलर मत पहना, मैं तो कहता हूँ व्हाइट पहन लेना है। तो आई थिंक मैंने सारे डाउट्स, मैं देख रहा हूँ सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं ऑलरेडी वीडियो में, तो मिलते हैं। और हाँ, एक मेन डाउट जो बच रखा है, पासवर्ड कैसे चेंज करें, तो आइए देखते हैं पासवर्ड कैसे चेंज करना है आपको। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको ध्यान नहीं है तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज करना है, तो आइए देखते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको एनटीए की वेबसाइट पर आना है, और नीचे स्क्रॉल करोगे जहाँ पर ये लिखा है ना डाउनलोड नीट यूजी एडमिट कार्ड, सबसे नीचे होगा एडवांस सिटी इंटीमेशन, तो यहाँ पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अब वो लोड करेगा, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना फॉरगॉट पासवर्ड, आपको इस पर टैप, थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद ये आएगा यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपसे पूछा होगा, वो पूछते हैं एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर आपके फॉर्म फिलिंग के वक्त, लेकिन वो भी ध्यान नहीं होगा आपको, है ना। तो यूजिंग वेरिफिकेशन कोड सेंड वाया SMS, तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक कोड आएगा, उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, एक रीसेंट लिंक, मेरे हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन बेटर रहता है, तो सेकंड को टैप करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, अब आपसे आपकी डिटेल मांगेगा, तो अब आपसे डिटेल मांगेगा कि एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये तो आपको याद ही होगा, कैप्चा ये डालना है, फिर सबमिट कर देना है, तो आपके कोड पहुंचेगा, फिर आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर वो पासवर्ड आपको लिख लेना है, 2 से 3 जगह है ना, अपने मोबाइल में सेव कर लेना, वो फिर चेंज। एप्लीकेशन वाले फॉर्म की पासवर्ड की जरूरत हमें 2-3 जगह पड़ती है, एक तो एडमिट कार्ड निकालते वक्त, और जब आपका रिजल्ट आएगा उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस बार लिख लेना ध्यान। तो सेल्फ डिक्लेरेशन ये पहले लिखना पड़ता था, आई थिंक अब वाले जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं ना उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है ना कि विवेक मिश्रा रेजिडेंट कहाँ का हूँ मैं, ये सब इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी आता है, तो वो तो मैंने बता ही दिया। आपका फोटो रहेगा, थंब इंप्रेशन होगा, और यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, जो कि इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में होगा।
बेसिकली मैंने अपने साइड से सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए, लेकिन इसके बाद कोई भी डाउट और आ रहा हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे से पर्सनल कोई कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा सलाह शॉर्ट्स करके, वहाँ से आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो यदि कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे परफॉर्म करना और अब लग जाना है ना एडमिट कार्ड में, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम फ्यूचर डॉक्टर। बाकी कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं आप उसका रिप्लाई बिल्कुल ही करूंगा, बिकॉज आपके पेपर में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ऑल द